हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। आज अपना सेकंड चैप्टर बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्या करेंगे, चालू करेंगे। ऑलरेडी जो फर्स्ट चैप्टर था बेटा अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वो मैंने आपको करवा दिया। हालांकि कुछ उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने कराने बाकी है। टोटल 19 समय 10 करा दिए, 9 बचे हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले थोड़ा ये चैप्टर करें और पहले आप खुद से भी थोड़ा ट्राई करो। मैं तो कराऊँगा जितने भी क्वेश्चन बाकी है, पर आप खुद से थोड़ा ट्राई करो, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे तभी अकाउंट आपको आ सकता है, वरना खाली देख के आप कर नहीं सकते। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 की खास बात ये है बेटा, जो चैप्टर नंबर 2 है बेटा, यहाँ पर इसकी पीडीएफ तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी है। उसके साथ साथ जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है, जैसे अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी आपको जर्नल एंट्री था, जो मैंने पूरा का पूरा आपको बोर्ड पे कराया था, क्योंकि वहाँ पर आपको समझना था। और ये जर्नल एंट्री ऐसा है, मैंने आपको इसका मतलब पीडीएफ में भी डाल के दिया गया। और उसके साथ साथ देखो, इसको आपको लिखना पड़ेगा 1 से 2 बार कंप्लीटली। और स्कूल में हम कराते थे ना एग्ज़ाम पर, टीचर बोलती 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, क्योंकि लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ये सेम चीज़ ऐसा ही है। इसको समझने जाओगे तो बेटा काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर इसको अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लोगे, थोड़ा टेक्निकल नहीं है तो थोड़ा अगड़म तिगड़म लगा के भी इसको क्या करना है, समझना है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। आज का फर्स्ट पार्ट बेटा थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं, कंसाइनमेंट क्या होता है सब हम समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले काफ़ी सारों को यहाँ पर कन्फ्यूजन, सर कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, तीनों पार्टी क्या होती है, उसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर वेरी फर्स्ट यहाँ पर हम समझते हैं कंसाइनमेंट होता क्या है, कंसाइनर होता क्या है, और कंसाइनी क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 पार्टी ए और बी, देखो कंसाइनमेंट अलग होता है और बाइंग एंड सेलिंग अलग होता है। खरीदते बेचते क्या होता है, हमने सेलर के पास से सामान तो क्या कर दिया, खरीद दिया, अभी हमें क्या करना है, इसको बेचना है, जो भी प्रॉफिट होगा हमारा रहेगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमने क्या कर दिया, सेलर के पास से सामान खरीदा, जो भी प्रॉफिट होगा हमारा नहीं होगा, उसका होगा, जो भी लॉस होगा वो भी क्या करेगा, उसका ही रहेगा। यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस है, समझते हैं। एट ए टाइम ऑफ गुड्स सेल्ड बाय द, क्या लिखा है, डीलर एन एजेंट फॉर अ सेल ऑफ अ, क्या लिखा है यहाँ पर, कमीशन एन क्या लिखा है, बेसिस दैट द गुड्स विल बी सोल्ड ऑन बिहाफ एंड दैट इट्स क्या लिखा है, रिस्क ऑफ द डीलर। मतलब कंसाइनमेंट में क्या, मतलब गुड्स तो हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, और रिस्क भी पूरा का पूरा किसका रहेगा बेटा, डीलर का ही होता है। द डिस्पैच ऑफ गुड्स एज नॉन एज क्या बोला जाएगा, कंसाइनमेंट बोला जाएगा। मतलब गुड्स, जहाँ पर जो गुड्स सेल करते हैं, मतलब गुड डिस्पोज का मतलब क्या होता है, वहाँ पर हमने किसी को दिया या तो पहुँचा, उसे क्या बोला जाएगा, कंसाइनमेंट बोला जाएगा। कंसाइनमेंट मतलब सपोज यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर एक्स और वाई है। एक्स ने वाई को क्या कर दिया, गुड्स दिया, और बदले में वाई ए को क्या देगा, पैसा यहाँ पर पे नहीं करेगा, बदले में सामान इसका बेच के इसको पैसा क्या करेगा, रिटर्न। बीच में अपना वाई क्या कर लेगा बेटा, कमीशन क्या करेगा, अपना क्या करेगा, ले लेगा। देखो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले इस नॉन एज कंसाई। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल समझ लो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर इफ़ एक्स सेंड गुड्स टू वाई, मतलब एक्स ने क्या कर दिया, वाई को क्या दे दिया है बेटा, गुड्स दिया। एक्स सेंड गुड्स टू वाई फॉर सेल, हमने सेल के लिए थे। एक्स इज नॉन एज क्या बोला जाएगा उसको, कंसाइनर। मतलब एक्स ने वाई को गुड्स दिया, तो मतलब एक्स को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, कंसाइनर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कंसाइनर। एंड वाई को क्या बोला जाएगा, कंसाइनी बोला जाएगा। वाई को क्या बोला जाएगा, कंसाइनी बोला जाएगा। द कंसाइनर इज क्या बोला जाएगा, कंसाइनर को ही क्या बोला जाता है बेटा यहाँ पर, प्रिंसिपल बोला जाता है। और कंसाइनी को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, एजेंट बोला जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। मतलब जो उसने सामान भेजा, मतलब ये क्या हुआ, सेलर हुआ, और ये क्या हुआ, बायर हुआ। नॉर्मली अपनी लैंग्वेज की बात करें तो जिसने सामान सेल किया उसको क्या बोला जाएगा, कंसाइनर बोला जाएगा। और जिसने सामान खरीदा मतलब लिया, उसको क्या बोला है, कंसाइनी। और कंसाइनर अपने लिए क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और कंसाइनी अपने लिए क्या होता है बेटा, एजेंट होता है। इतना आपको पता चल क्या रहेगा यहाँ पर। द डिस्पैच ऑफ अ गुड्स इज नॉन एज क्या बोला जाएगा, कंसाइनमेंट। मतलब ये जो पूरा का पूरा इन दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, मतलब ये इसने इसको गुड्स दिया, तो ये पूरे को सिस्टम को क्या बोला जाएगा,
कंसाइनमेंट बोला जाएगा। मतलब जो गुड्स आ रहा है जा रहा है उसको क्या बोला जाए, कंसाइनमेंट बोला जाए। द पर्सन हु सेंड द गुड्स इज नॉन एज क्या बोला जाए, कंसाइनर। देखो अब भी पढ़ा, जो गुड्स क्या कर रहा है, दे रहा है, मतलब एक्स ने गुड्स दिया तो एक्स को क्या बोला, कंसाइनर। द एजेंट वो क्या करेगा, रिसीव द गुड्स इज नॉन एज क्या बोला जाएगा, कंसाइनी। मतलब जिसने सामान लिया उसको क्या बोला जाएगा, वाई को क्या बोला जाएगा, कंसाइनी। समझ में आ गया आपको। मतलब एक्स ने वाई को गुड्स दिया तो एक्स क्या हुआ, कंसाइनर हुआ, वाई क्या हुआ, कंसाइनी हुआ, एक्स क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, वाई क्या हुआ, अपने लिए एजेंट हुआ। क्लियर है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स आर, यहाँ पर कुछ फीचर्स है बेटा, कंसाइनमेंट आपको याद रखने नहीं है, बस खाली यहाँ पर मैं दिया है तो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। द गुड्स आर सेंड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी विथ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट फॉर सेल्स ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। ये इसको गुड्स क्यों देगा, क्योंकि तू सामान क्या कर बेच और मेरे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सी बात है, तो ही गुड्स बेचेगा। द कंसाइनी एक्ट एज ए क्या बोला जाएगा, एजेंट ऑफ द कंसाइनर। मतलब जो एजेंट होगा वो क्या, द कंसाइनी एक्ट एज एजेंट ऑफ अ कंसाइनर। मतलब क्या बोल रहे, कंसाइनी किसका एजेंट हुआ बेटा, कंसाइनर का क्या हुआ, एजेंट हुआ। मतलब वाई किसका एजेंट हुआ बेटा, एक्स का एजेंट हुआ। इफ द रिलेशन बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइन इज दैट इज प्रिंसिपल और एजेंट, एक क्या हुआ प्रिंसिपल और दूसरा क्या हुआ एजेंट हुआ। द ट्रांजेक्शन बिटवीन देम आर द क्या लिखा है, गवर्न बाय द क्या लिखा है, एग्रीमेंट मेड बिटवीन देम एज वेल एज क्या लिखा है, बाय द प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी। क्लियर है सब। सर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कंसाइनमेंट रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता। देखो आज का ज़माना बदल गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सूट का बिज़नेस कर रहा हूँ। क्लियर है। जब से लॉकडाउन उसके बाद सूट का बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं उसको बोलूँगा तू तेरे को जितना सूट बेचना है मेरे पास ला के दे, मैं बेचूंगा। फिर अगर बेचेगा तो उसका पैसा आपको दूंगा, अगर नहीं बिकेगा तो तेरा सूट तेरे को क्या करने का, लेके जाने का। आजकल बड़े ज़माने में ऐसे ही होता है। सर कैसे होता है, देखो ज़रा समझाओ हमको। अगर आपको मैं समझाने जाऊँ तो आजकल कैसा होता है, सपोज पहले कैसा होता था, पहले क्या होता था, ये क्या हुआ मेरे लिए सेलर हुआ और ये मेरे लिए क्या हुआ, बायर हुआ। अभी सेलर ने सामान क्या कर दिया, बायर को क्या दे दिया बेटा, यहाँ से इसको क्या कर दिया, गुड्स दिया, और ये इसको क्या करता है बेटा, पैसा क्या करेगा, पे करेगा। मतलब अमाउंट क्या करेगा, पे करेगा। मतलब अमाउंट ये इसका क्या करेगा, पे कर दिया। और बायर क्या करता है, अभी जो बायर क्या करता है, ये बायर क्या करता है, थर्ड पर्सन किसको बेचेगा बेटा, कस्टमर को क्या करेगा, सामान क्या करेगा, गुड्स देगा, और इसके पास से क्या करेगा बेटा, पैसा क्या करेगा, अमाउंट रिसीव करेगा। और बीच में अपना सपोज इसके पास से इसने 100 रुपये में ख़रीदा, इसको 150 में सेल करेगा, 50 रुपीज़ इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा। पहले ऐसा ज़माना होता, अभी लॉकडाउन के बाद ज़माना चेंज हो गया। ये क्या हो गया अपने लिए, कंसाइनर हो गया, और ये क्या हो गया मेरे लिए, कंसाइनी हो गया। क्या हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, कंसाइनी। अभी क्या होता है, देखो ये कंसाइनर है, ये इसको क्या करेगा, सामान तो देगा, ये इसको बोलेगा पैसा, अरे जब सामान बिकेगा तभी पैसा दूंगा, अभी मैं पैसा देने वाला नहीं हूँ। अगर नहीं बिकेगा, अभी इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, इसने इसको जितना भी सामान बेचा, अभी तो ये बाहर के क्या हो गया, गले पड़ गया कि ये सारा का सारा सामान मेरा है, नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा। अभी ये तो बायर क्या हो गया, मतलब यही सेलर है, इसको सामान बेच दिया, बायर सेफ हो गया। क्या, देखो मेरे को सामान तो इसने दे दिया, पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऑन द स्पॉट पैसा, अभी यहाँ पर पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर जब भी सामान मैं क्या करूँगा, बेचूंगा। मतलब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। सपोज मैंने तेरे को सामान 100 रुपये में दिया, तू सामने कितने भी बेच, एग्जाम्पल तू सामने 150 में बेच रहे, तो तेरा इस पर बेटा 10% क्या रहेगा, मार्जिन रहेगा। कितना परसेंट मार्जिन रहेगा, 10% मार्जिन। 150 का 10% मतलब कितना, 15 रुपये तेरा क्या रहेगा, मार्जिन रहेगा। और यहाँ पर डायरेक्ट मार्जिन कितना मिल रहा था, 50 रुपये, और यहाँ पर डायरेक्ट 15 रुपये मिल रहा है। तो इसका कंसाइनर का मतलब बायर का तो ऑलवेज क्या हो गया, लॉस ही हो गया। अब ये सामने क्या करेगा, कस्टमर को क्या करेगा बेटा, सामान क्या करेगा, बेचेगा। अभी बेचेगा तो कस्टमर इसको क्या कर दिया, पैसा दिया, और यही पैसा इसको क्या करेगा, देगा। मतलब अपना कमीशन काट के पैसा क्या करेगा, इसको देगा। सपोज इसने 100 रुपये का सामान इसको दिया सामान दिया। अभी इसने सामान कितने बेचा, 150 में बेचा। अभी इसका कमीशन कितना है बेटा, 15, मतलब 10%, तो मतलब 15 रुपया काट के, मतलब 150 में से 15 रुपया काट के बेटा कितना हो गया, 135 रुपीज़ किसको दे देगा, डायरेक्ट कंसाइनर को क्या करेगा, दे देगा। मतलब जो सामान सेल करेगा, ये क्या हुआ बेटा, ये मेरे लिए क्या हुआ,
प्रिंसिपल हुआ और ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा, एजेंट हो गया। क्यों, कौन, कंसाइनी, किसका एजेंट हुआ बेटा, कंसाइनर का एजेंट हुआ। मतलब ये सामान इसको क्या करेगा, बेच रहा है, मतलब ये एजेंट के थ्रू ये बोलेगा ऐसा कर तो ये ऐसा करेगा। अभी इसकी मर्जी है, ये बोलेगा सामान तू 150 में बेच तो 150 में बेचेगा, ये बोलेगा सामान तू 100 में बेच तो 100 में बेचेगा। इसको कुछ फर्क, इसको बस अपने कमीशन से मतलब जितने में सामान मैंने बेचा उसका मैं क्या करूँगा, कमीशन ले लूँगा। ये नया मॉडल है बेटा बिजनेस करने का, समझ में आ रहा है। मतलब पहले के ज़माने में कैसा था, सामान तुम बेचो पैसा दो, जो भी आए रिक्स। आपने देखा रहेगा पुराने ज़माने की जो शॉप रहती ना, सारा का सारा माल है ना जुना पुराना, उसका ऐसे ही पड़ा रहता है, सड़ते रहता है सड़ते रहता है सड़ते रहता है, फिर एक टाइम आने पर बेच देते हैं, या तो बेचता भी नहीं, ऐसी ही दुकान में सड़ते रहता है। आजकल नया ज़माना, आप नए नए वो शोरूम में जाओगे देखना, वहाँ पर सारे कपड़े लेटेस्ट हो गए, सारे कपड़े नए हो गए, कोई भी पुराना रहेगा नहीं। क्योंकि वो कौन से एग्रीमेंट पे काम करता है बेटा, ये कंसाइनमेंट एग्रीमेंट पे काम करते हैं। क्लियर है, सामान बिकेगा तो भी तुम्हारा, नहीं बिका तो भी तुम्हारे। जैसे आप बिग बाज़ार में जाओ, डी मार्ट में जाओ, कोई भी मॉल में जाओ, आपने देखा रहेगा। सम एग्जांपल क्या होता है, सपोज सामान तो उस डी मार्ट में सामान दे दिया, कैडबरी वाले ने भर भर के बॉक्स दे दिया दिवाली पे, बिकेगा नहीं बिकेगा डी मार्ट का जिम्मेदारी नहीं है। डी मार्ट क्या करेगा, ट्राई करेगा आपका शॉप को, आपका जो प्रोडक्ट को बेचने का। बिका उसका आपको क्या देना पड़ेगा, सर्टेन कमीशन देना पड़ेगा। अगर नहीं बिका तो डी मार्ट बोलेगा मैं क्या करूँ, तेरा सामान नहीं बिका, लोगों ने नहीं खरीदा तो नहीं बिका, मैं क्या करूँ, मैं दूसरे का सामान बेचूंगा। तो यही चीज़ बेटा अभी नए नए स्टोर में आप देखोगे तो वहाँ पर ऐसे ही होता है। बिग बाज़ार, डी मार्ट, सबका मॉड्यूल क्या है बेटा, यही है। क्लियर है, उसके उस नतीजे से क्या करते हैं, सब लोग काम करते। क्लियर है, बाकी क्या बोले तक, ये थर्ड वाला तो जाने दो। अभी द कंसाइनर डज नॉट सेल द गुड्स टू द कंसाइन, देखो यहाँ पर बोला गया है कंसाइनर जो होता है उसने सामान बेचा नहीं है पहले, उसमें कंसाइन डज नॉट सेल द गुड्स टू द कंसाइनी, देयरफॉर द कंसाइनर कैन नॉट आस्क टू कंसाइनी टू पे द प्रिंसिपल द प्राइस ऑफ गुड्स अनलेस दे आर द क्या लिखा है, सोल्ड एंड द सेल्स प्रोसीड आर एक्चुअली रियलाइज। मतलब क्या बोल रहे हैं, अभी इसने तो सामान बेचा नहीं, तो एग्रीमेंट करेंगे भाई सामान बेचेगा तो इसको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये दोनों के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि सामान बेचेगा उसको पैसा क्या करना है, देना है। देयरफॉर द कंसाइनर कैन नॉट आस्क टू कंसाइन पे द प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब बोल ही नहीं सकता तुम्हारा प्राइस का अनलेस दे आर सोल्ड एंड द सेल्स प्रोसेस आर टू बी क्या लिखा है, यूजुअली रियलाइज। मतलब अगर इसने सामान बेचा उसका पैसा उसको क्या करेगा, दे देगा। तो कंसाइनी क्या लिखा है, एग्री टू सेल द गुड्स फॉर क्या लिखा है, एग्रीगेट रेट ऑफ कमीशन। देखो ना, कंसाइनी सामान तो बेचेगा पर उसका क्या करेगा, एग्रीगेट क्या करेगा, कमीशन क्या करेगा, तय करेगा। इज अलाउ टू द क्या लिखा है, डिडक्ट हिज कमीशन ड्यू फ्रॉम द सेल्स प्रोसीज। मतलब उसने जो भी, जैसे मैंने बताया 15 रुपया उसका कमीशन हुआ, 150 में से क्या करेगा, उसको 150 में सामान बेचा, 10% कम 15 रुपया कमीशन, तो 135 रुपीज़ क्या करेगा, आगे क्या करेगा, उसको क्या करेगा, भेज देगा। कंसाइनी द क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द कंसाइनर द अमाउंट रियलाइज ऑन द क्या लिखा है, सेल्स ऑफ गुड। इसका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर तूने जो सामान बेचा उसका पैसा दे। ऑल द एक्सपेंस इंकर्ड बाय द कंसाइनी फॉर रिसीविंग एंड द क्या लिखा है, सेलिंग ऑफ गुड्स आर रिकॉर्ड बाय द क्या लिखा है, कंसाइनी फ्रॉम द कंसाइनर। क्लियर है, सारा हिसाब किताब बता देगा, देख भाई मैंने ऐसा ऐसा खर्चा पे किया, तू पैसा मेरे को क्या कर दे, रिफंड कर दे। क्लियर है, वही चीज़ बोला गया। एनी स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड विद द क्या लिखा है, कंसाइनी क्या लिखा है, बिलोंग्स टू द क्या लिखा है, कंसाइनर। क्लियर है, अभी जो भी सामान बच गया क्या करेगा, वो कंसाइनर को क्या करेगा, पास ऑन कर देगा। ये ले तेरा सामान, तू क्या कर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या लिखा है, गुड सेंड टू द कंसाइनमेंट बिलोंग टू द क्या लिखा है, कंसाइनर। जो भी प्रॉफिट होगा किसको चला जाएगा बेटा, कंसाइन, क्योंकि लॉस भी यही ले रहा है। अभी देखो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझा दूँ, कंसाइनमेंट होता क्या है और सेल्स क्या हो। देखो कंसाइनमेंट ऑकर बिटवीन द क्या लिखा है, कंसाइनर और कंसाइनी, और यहाँ पर क्या होता है, किसके बीच में होगा बेटा, बायर और सेलर के बीच में होगा। द कंसाइनी इज ए क्या लिखा है, क्या लिखा है, एजेंट ऑफ द क्या लिखा है, कंसाइनर वो इज अ प्रिंसिपल। यहाँ पर ऐसा नहीं मैं क्यों, मैंने तो सामान खरीद लिया, अभी मेरी मर्जी जो चाहे वो करूँ। द बायर क्या लिखा है, डील विद द सेलर एज अ क्या लिखा है, प्रिंसिपल। और दोनों क्या होता है, प्रिंसिपल दोनों क्या होता है, सुपीरियर होते हैं, बायर भी सुपीरियर प्रिंसिपल। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जो कंसाइनर होता है जिसने सामान दिया वो सुपीरियर होता है, और जो उसने सामान खरीदा कंसाइनी वो क्या होता है बेटा, एजेंट होता है। कंसाइनर सेंड क्या लिखा है, प्रो फॉर्म इनवॉइस टू द कंसाइनी। सर ये प्रो फॉर्म इनवॉइस क्या होता है, देखो यहाँ पर जरा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर प्रो फॉर्म्स इनवॉइस क्या होता है बेटा,
यहाँ पर देखो मीनिंग, सिंस द गुड्स सेंड ऑन द कंसाइनमेंट कैन नॉट बी, क्या लिखा है, ट्रीटेड एज अ सेल्स, मतलब जो भी कंसाइनमेंट में जो भी सामान बेचा है उसको सेल्स माना जाएगा नहीं। क्लियर है, ट्रीटेड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सेल। द कंसाइनर डज नॉट प्रिपेयर अ प्रॉपर इनवॉइस, मतलब प्रॉपर बिल बनाता ही नहीं है। इसको कौन सा इनवॉइस बोलते हैं बेटा, प्रो फ्रॉम इनवॉइस, मतलब समझ में आ रहा है, एकदम कच्चा बिल बोला जाता है। हियर ही क्या लिखा है, सिंपली प्रिपेयर एज अ प्रो फॉर्म, मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, मतलब कच्चा बिल इनवॉइस द सेंड टू द, क्या लिखा है, कंसाइन, मतलब एक छोटा सा इनवॉइस मतलब बना के दे देगा, भाई देखो मैंने तो इतना इतना सामान बेचा, अलॉन्ग विथ क्या लिखा है, गुड्स डिस्पैच, मतलब गुड्स जो बेचा उसके साथ पूरा इनवॉइस दे देगा। प्रो फॉर इनवॉइस इन्फॉर्म, क्या लिखा है, इन्फॉर्म द कंसाइनी अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स, एक्सपेंस इंकर्ड, मतलब उस फॉर्म के अंदर सब प्राइस कितना है, एक्सपेंस कितना इंकर्ड, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनिमम सेलिंग प्राइस विच द गुड्स आर टू बी सोल्ड, मतलब उसमें ये भी लिखा रहेगा कम से कम तुमको कितने में बेचना है, वो भी क्या करेगा इसके अंदर लिखा रहेगा। क्लियर है। अभी तुम बोलेगा सर मेरे दिमाग में का आइडिया आ रहा है, सर उसने तो बोल दिया कि इसमें लिखा रहेगा मिनिमम तू 100 रुपये का सामान, कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया 100 रुपये का सामान, अभी ये इसको 200 में सामने वाले को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 200 में, पर हमको उल्लू बना रहा है, हमको कितने में बेच रहा है, 150 बता रहा है, 50 रुपये तो बीच का मार्जिन ले रहा है, मतलब इसने इसको हमको बोल रहा है कि मैंने 150 में बेचा और खुद बेच कितने में रहा है, 200 में बेच रहा है। सर ऐसा भी डाउट आ सकता है ना, पर बेटा यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर बिल देना होता है। प्रॉपर बिल मतलब जीएसटी बीएसटी के साथ प्रॉपर बिल क्या करना होता है, देना होता है। अगर बाई चांस सपोज इसने इतने में 150 में तो बेचा, तो पक्का बिल लाएगा कहाँ से, अगर सपोज पक्का बिल का कहीं से जुगाड़ करके सपोज इसको 150 वाला पक्का बिल पकड़ा दिया, इसको 200 वाला पक्का बिल पकड़ा दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी ये बेटा कंप्लेंट जब भी रेस करने जाएगा, क्या करने जाएगा, कभी जो इसमें प्रोडक्ट में डैमेज निकला तो ये तो बोलेगा मैंने सामान 200 में खरीदा, ये बोलेगा नहीं तूने तो सामान 150 में खरीदा, तेरे को 150 रुपये रिटर्न मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि इस भाई साहब ने क्या किया है, चोरी किया है। क्लियर है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्लियर है। फिर कभी भी ये इसको सामान बेचेगा नहीं। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं, क्योंकि प्रॉपर जीएसटी वाला बिल है, लफड़ा बिफड़ा हो गया तो फाइनली पेनल्टी आ जाएगी। क्लियर है। तो वही चीज़ है बेटा, यहाँ पर कच्चा बिल क्या करता है, देता है। अभी यहाँ पर क्या होता है, कहाँ था हम, प्रो फॉर्म इनवॉइस था। अभी यहाँ पर सेलर सेंड द, क्या लिखा है, रेगुलर इनवॉइस टू द बायर, मतलब ये तो रेगुलर इनवॉइस देगा, कितने भी सामान बेचा इसमें कुछ होता नहीं है। और ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद, क्या लिखा है, पूरा ओनरशिप किसके पास रहेगा, कंसाइन, इसके पास किसके पास आ जाएगा, पूरा का पूरा ओनरशिप किसके पास, बायर के पास। खरीद लिया ना भाई, मेरी मर्जी। कंसाइनी ऑब्टेन द गुड्स फॉर अर्निंग ऑफ कमीशन, ये क्या करेगा, कमीशन, इसको कमीशन नहीं, क्या होगा, ओन यूज टू रीसेल, मतलब इसी वे कितने में बेचूँ मेरे पे। कंसाइनी इज अ, क्या लिखा, लाइबल टू पे द कंसाइनर ओनली द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉट ऑफ द गुड्स आर रिसीव, नॉट फॉर ऑल द गुड्स रिसीव, मतलब जितना पैसा रिसीव उसका नहीं, जितना में हमने उसने बोला था इतने बेचो, उतना पैसा क्या करने का, दे देने का। द बायर इज लाइबल टू पे टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स रिसीव, मतलब जितना भी सामान क्या क्या उसने सेल किया उतना पैसा उसको देना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन लेस बिलोंग विद, किसके पास, कंसाइनर, यहाँ पर किसका होगा, बायर के पास होगा। रिक्स और लॉस पूरा का पूरा कौन जेल करेगा, कंसाइनर जेल करेगा। यहाँ पर कौन करेगा, बायर जेलेगा। 9 पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर, मतलब जो भी सामान बच गया किसको दे देगा, कंसाइनर को। यहाँ पर ऐसा होगा नहीं भाई, बायर कैन नॉट, हम दे ही नहीं सकता भाई, क्यों, हमने सामान खरीद लिया, बेचा नहीं बेचा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर है। यहाँ पर 10th वाला क्या बोल रहा है बेटा, कंसाइनर कैन, क्या लिखा है, रिकवर गुड्स फ्रॉम द, क्या लिखा है, कंसाइनी फॉर नॉन पेमेंट, मतलब क्या करे, कंसाइनर कैन रिकवर गुड्स फ्रॉम कंसाइनी फॉर नॉन पेमेंट, मतलब जो भी उसका जो नॉन पेमेंट वाला गुड्स है वो क्या करेगा, रिफर कर लेगा। और यहाँ पर क्या, सेलर कैन नॉट बी रिकवर गुड्स फ्रॉम द बायर फॉर नॉन पेमेंट। देखो अगर देखो कंसाइनर ने, सॉरी कंसाइनी ने कोई पैसा नहीं दिया तो कंसाइनी बोलेगा ला भाई सारा गुड्स क्या कर, मेरे को क्या कर दे दे। वही चीज़ यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता। सेलर कैन नॉट रिकवर गुड्स फ्रॉम द बायर और नॉन पेमेंट, अगर सपोज इसने पेमेंट नहीं किया तो भी जाके बोल नहीं सकता कि भाई ला मेरा गुड्स सामान ला, नहीं मेरे को मेरा पैसा ही दे, सामान चाहिए नहीं। यहाँ पर क्या होता है, सामान क्या करेगा, मांग लेगा। और प्रो फॉर्म मैंने बताया कच्चा बिल बनाएगा। अभी 2 टाइप के कमीशन, नॉर्मल कमीशन और होता है डील क्रिएशन। नॉर्मल कमीशन मतलब क्या होता है, चलो इसने इसको बोला कि भाई तू सामान बेच ले और थोड़ा छोटा मोटा कमीशन ले। डील क्रिएशन मतलब दोनों के बीच क्या हो रहा है, डील हो रहा है कि भाई जितना भी सामान बेचेगा उसका कमीशन मेरे को मिलना चाहिए। द कंसाइनी इज, क्या बोल रहा है, रेम्यूनरेटेड बाय वे ऑफ कमीशन। दिस इज द, क्या लिखा है, नॉर्मल कैलकुलेट एज अ, क्या लिखा है, एग्रीड
परसेंटेज ऑफ अ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल, मतलब नॉर्मली जितना सेल किया उसका परसेंटेज इसको देना पड़ेगा नॉर्मल। अभी यहाँ पर डील क्रिएशन में क्या होता है, जो भी डील होगा उसका कमीशन देना पड़ेगा। सिंस द कंसाइनी सेल द गुड्स एज अ एजेंट ऑफ द कंसाइनर, इट इज अ क्या लिखा है, कंसाइनर वू नॉर्मली क्या लिखा है, रन्स द रिस्क ऑफ द बैड डेब्ट्स अराइज फ्रॉम द क्या लिखा है, क्रेडिट सेल। मतलब देखो पूरा का पूरा रॉ यहाँ पर रिस्क किसके पास है, कंसाइनर, क्योंकि क्रेडिट उधारी पे बेचेगा तो भी पैसा निकालने की जिम्मेदारी, नहीं बिके तो भी जिम्मेदारी। हाउएवर द कंसाइनर इज ए क्या लिखा है, नॉट इज ए क्या लिखा है, डायरेक्ट कनेक्ट विद द क्या लिखा है, अल्टीमेट बायर। द हिंस द मे बी द क्या लिखा, विश टू हैव टू बी क्या लिखा, गारंटी फ्रॉम द कंसाइनी दैट ही विल पे, मतलब वही क्या करेगा, दैट दे विल पे, मतलब वही जो कंसाइनर है वो पैसा पे करेगा। अगर नहीं पैसा सामने वाले ने दिया तो भी कंसाइनर को पे कर। अ कंसाइनी ऑफ्टेन द गिव सच ए गारंटी फॉर अ क्या लिखा है, रियलाइजेशन ऑफ द क्या लिखा है, डेब्ट्स अराइज आउट ऑफ द क्रेडिट सेल। ही गिव सच ए गारंटी अगेंस्ट द क्या लिखा है, एडिशन कमीशन इज नॉन एज क्या बोला जाएगा, डील क्रिएशन कमीशन बोला जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है। सपोज सामान तो बेच दिया, पैसा आया नहीं किसके जिम्मे, कंसाइनर के। मैं बोलेगा देख भाई तू पैसा लेके दे तो मैं तेरे को गारंटीड क्या करूँगा, तुझ डील क्रिएशन कमीशन दूंगा। क्लियर है। यहाँ पर आता है कुछ एडवांस। बेटा क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली द कंसाइनर गेट ए सम एडवांस, मतलब कुछ पैसा क्या करेगा एडवांस में ले, गेट ए सम एडवांस फ्रॉम द कंसाइनी एज ए क्या लिखा है, सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स या डिस्पोज टू हिम। देखो नॉर्मली क्या होता है बड़े बड़े मॉल में, सपोज मेरे को पूमा का खोलना है तो पूमा से सामान खरीदना नहीं होता, उसके साथ क्या करनी होती है, डील करनी होती है। समझ में आ रहा है कि पूमा तू वाला सामान मेरे को दे, मैं सामान क्या करूँगा, बेचूंगा, बीच में मैं मेरा क्या करूँगा, कमीशन क्या करूँगा, ले लूँगा। तो ऐसे ही बोलूँ कहाँ पर दे बेच में, पहले मेरे को क्या करना, पूमा वाले को कुछ पैसा देना पड़ेगा। ये ले भाई मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट तू अपने पास रख, अगर मैं पैसा तेरा सामान लेके भाग भी गया तो ये मेरा पैसा तेरे पास रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल द कंसाइनर गेट सम एडवांस फ्रॉम किसके पास से लेगा, कंसाइनी एज क्या लिखा है, सिक्योरिटी रहेगा बेटा, फ्रॉम द गुड्स डिस्पैच टू हिम। इट मे बी द क्या लिखा है, फॉर्म ऑफ कैश और बैंक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ बाय द कंसाइनर टू कंसाइनर एंड द एक्सेप्ट बाय द कंसाइनी। बराबर ना, बिल भी ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ कौन करेगा, कंसाइनर करेगा, और एक्सेप्ट कौन करेगा बेटा, कंसाइनी। आपको पता रहेगा ड्रॉवर, जिसने सामान बेचा है वो क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, जिसने सामान खरीदा वो क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। द एडवांस रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इट इज क्या लिखा है, नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल्स प्रोसीड। मतलब इसको कहीं लिखा नहीं है, तो जस्ट खाली सेल्स का पार्ट ही नहीं है बेटा, ये तो जस्ट खाली एडवांस हमने डिपॉजिट पे लिया है। क्लियर है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट एंड एनआरवी। बेटा एनआरवी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा नेट रियलाइज वैल्यू, और क्या बोला, विच एवर इज लोअर। क्लियर है। कॉस्ट, सर ये कॉस्ट और एनआईवी विच एवर इज लोअर का मतलब क्या है, विच एवर इज लोअर याद करो, क्लोजिंग स्टॉक। आपने याद होगा कि नहीं याद होगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक। अभी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक किसका कंसीडर करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मतलब नेट रियलाइज वैल्यू, विच एवर दोनों में से जो कम होगा उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक किया जाएगा। द अनसोल्ड स्टॉक लीव्स विथ क्या लिखा है, कंसाइनी ऐसा क्या लिखा है, ईयर एंड इज अ वैल्यू एट ए क्या लिखा है, रिकॉर्डेड बाय द क्या लिखा है, कंसाइनी इज अ बुक वैल्यू एट ए कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज क्या रहेगा, लोअर। दोनों में से जो प्राइस कम रहेगा उसको क्या किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर किया जाएगा। द कॉस्ट इंकर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड प्लस क्या लिखा है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूडेड बाय द क्या लिखा है, कंसाइनर बाय द कंसाइनी टिल द क्या लिखा है, गुड्स रीच बाय द कंसाइनी गो डाउन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो भी खर्चा रहेगा, फ्राइड्स, ऑक्ट्रा ड्यूटी, डीलर चार्जेस, ट्रांसफर, सारा का सारा किसको देना होगा बेटा, कंसाइनर को ही क्या करना होगा, पे करना। द मार्केट वैल्यू या तो नेट रियलाइज वैल्यू मीन्स द क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ विच गुड्स आर कैन नॉट बी सोल्ड टू द मार्केट इफ द गुड्स आर क्या लिखा है, सेंड द इनवॉइस प्राइस, द कमीशन पेबल बाय द कंसाइनी नीड टू बी क्या लिखा है, डिडक्ट फ्रॉम द क्या लिखा है, इनवॉइस प्राइस। द स्टॉक ऑफ ऑर्डर टू द क्या लिखा है, कैलकुलेट इट इज अ नेट रियलाइज वैल्यू, जो भी स्टॉक बचेगा उसको नेट रियलाइज वैल्यू, इफ द नेट रियलाइज वैल्यू इज अ लोअर देन द कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज क्या लिखा है, वैल्यूड एट एनआरवी, मतलब नेट रियलाइज वैल्यू पे क्या किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्सपेंस इंकर्ड इन कॉस्ट, मतलब कौन से एक्सपेंस यहाँ पर इंकर, फॉलोइंग एक्सपेंस आर इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कौन से एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं, पहले देखो कंसाइनर के लिए कौन से एक्सपेंस होते हैं, पहले आता है कैरेज, उसके बाद आता है फ्राइट, इंश्योरेंस और पैकिंग, बस 3 ही 4 ही एक्सपेंस है।
कैरेज, फ्राइट, इंश्योरेंस और क्या आता है पैकिंग। अभी कंसाइनी डायरेक्ट और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मतलब कौन से, मतलब ये जो डायरेक्ट भी आता है ये पैसा इसको मतलब रीएम्बर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस यहाँ पर कौन से कैरेज अपवर्ड टू द गोडाउन, फ्राइट टू द गोडाउन, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रा ड्यूटी, क्लीनिंग चार्जेस, डॉग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस टू गोडाउन, ये सारे के सारे किसके होते हैं बेटा, कंसाइनी के एक्सपेंस होते हैं। फॉलोइंग एक्सपेंस आर नॉट इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ क्लोज, ये सारे एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा, इंक्लूड किस में होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में। ये सारे एक्सपेंस इंक्लूड होते नहीं है, जैसे गोडाउन रेंट हो गया, वेयर हाउस चार्जेस हो गया, डिस्काउंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, इंश्योरेंस ऑफ द गोडाउन, गुड्स विद द गोडाउन, देखो ये भी काउंट नहीं होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी काउंट नहीं होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपको काउंट होगा नहीं। और एक फॉर्मूला है बेटा, अभी क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड करना है, तो उसका स्टॉक का वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, मतलब जितना हमने सामान बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इन स्टॉक अपॉन क्वांटिटी सेंड। मतलब देखो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अपना जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, एग्जांपल के तौर पे मैंने 50,000 का क्या दिया सामान, इसको क्या कर दिया बेचा। अभी मैंने उसको कितना क्वांटिटी बेचा रहेगा, क्वांटिटी इन स्टॉक, और यहाँ पर आता है क्वांटिटी इन सेंड, मतलब मैंने अगर सामान सेंड कितना सेंड किया था, उसको 100 क्वांटिटी सेंड किया, उसमें से कितना क्वांटिटी बचा है, 10 क्वांटिटी बचा है, तो 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर स्टॉक कितना आ गया अपने लिए, 5,000 का क्या आ गया, स्टॉक आ गया। समझ में नहीं समझा, एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैंने उसको 1.5 लाख का क्या दिया था, सामान बेचा था, कितने का सामान बेचा था, 1.5 लाख का सामान बेचा था। वो मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, मतलब कितने का कॉस्ट था, ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट कितने का, 1.5 लाख का कॉस्ट था। अभी 1.5 लाख में बेटा मैंने उसको क्वांटिटी सेंड, मतलब उसको मैंने क्वांटिटी अराउंड दिया था बेटा, अज्यूम करते बेटा 500 क्वांटिटी क्या किया था, बेचा था, उसमें से क्वांटिटी इन स्टॉक, उसके पास कितना क्वांटिटी बचा है, 50 क्वांटिटी बचा है, 500 में से 50 क्वांटिटी, 0 क्या हो गया, कट हो गया बेटा, ये 0 भी क्या हो गया, कट हो गया, ये 5 भी क्या हो गया, कट हो गया, तो कितना बचा, 15,000 क्या बचा, ये मेरे लिए क्या आ गया बेटा, कॉस्ट आ गया। क्लियर है, कॉस्ट कितना आ गया, 15,000 आ गया। और यहाँ पर कुछ आपको जर्नल एंट्री भी याद रखनी है, देखो फॉलोइंग एंट्री पास इन क्या लिखा है, प्रोसेस डू क्या लिखा है, रिकॉर्ड द क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या रहेगा, स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा है, कंसाइनमेंट। क्लियर है, मतलब सर नहीं समझ में, देखो क्लोजिंग स्टॉक अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। तो ये मेरे लिए क्या होगा, स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, आपको पता रहेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, और ये किसके पास से जा रहा है बेटा, क्रेडिट किसके पास से जा रहा है, कंसाइनमेंट, मतलब जो भी अपना जो फर्म है, फर्म का जो क्लोजिंग स्टॉक जा रहा है, और अपने लिए क्या होता है असेट। मतलब इतना नहीं समझे तो इतना याद रखो, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्लियर है, ये क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास कर दो, नो एंट्री पास इन बुक्स ऑफ कंसाइनी की बुक में कोई एंट्री पास किया जाता नहीं है। क्लियर है, अभी यहाँ पर समझते हैं बेटा गुड्स इन ट्रांसिट, मतलब ट्रांसिट का मतलब क्या होता है, गुड्स हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर में दे दिया, किसको दिया बेटा, हमने जो भी कंसाइनमेंट अपना जो एग्रीमेंट हो रहा है उसको बेचने के लिए क्या कर दिया, दे दिया। क्लियर है, तो गुड्स इन ट्रांसिट मीट गुड्स हैव बीन क्या लिखा है, डिस्पैच का मतलब हमने भेज दिया टू द कंसाइनर, बट हैव नॉट बी रीच टू द क्या लिखा है, कंसाइनी, अब तक कंसाइनी के पास पहुंचा नहीं है। आर बीन क्या लिखा है, ट्रांसिट at the end of the accounting period, such a goods are क्या लिखा है, similar to the consignment stock as well as value of stock goods in a consignor plus क्या लिखा है, proportionate expense incurred by the consignor for sending goods such as a packing, loading, यहाँ पर कैरेज, फ्राइट, ये सारे के सारे क्या हो गए, एक्सपेंस इंकर्ड हो गए। जैसे यहाँ पर आता है गुड्स इन ट्रांसिट, यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या रहेगा बेटा, कंसाइनमेंट मतलब क्रेडिट व्हाट मतलब गोज आउट, मतलब गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, मतलब कंसाइनमेंट जा रहा है अपने पास, और डेबिट क्या आता है, गुड्स इन ट्रांसिट, मतलब एंट्री क्या रहेगा बेटा, गुड्स ट्रांसिट का एडजस्टमेंट क्या रहेगा, गुड्स इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। आपको इतना याद रखना है। क्लियर है, कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, गुड्स इन ट्रांसिट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, सेम है, ऊपर भी देखो कंसाइनमेंट कहाँ हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट में किसका नाम आ गया, स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, यहाँ पर गुड्स इन क्या आ गया, कंसाइनमेंट आ गया। क्लियर है, एक बेटा सम है, इस सम को चलो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर बोला क्या गया है, फाइंड आउट द क्या लिखा है बेटा,
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन मार्केट प्राइस कितना दिया है, 620 रुपीज़ पर बाइसिकल दिया गया है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हो, ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर नीलेश सेंड कितना सेंड कर रहा है बेटा, यहाँ पर 100 बाइसिकल, कितनी बाइसिकल सेंड कर रहा है बेटा, 100 बाइसिकल ऑफ किसको सेल कर रहा है बेटा, मनीष। आउट ऑफ कॉस्टिंग कितना है बेटा, 500 ईच, मतलब टोटल उसने कितना बाइसिकल बात कर, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वान्टिटी कितना है बेटा, 100 है, 100 बाइसिकल मल्टीप्लाई बाय उसका कॉस्ट, कॉस्ट कितना है बेटा 500 है, मतलब टोटल कितना हो गया सर, ये 50,000 मेरे लिए हो गया। क्लियर है, ये मेरे लिए क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ किसका आ गया बेटा, ये बाइसिकल, यहाँ पर आता है बेटा बाइसिकल का, ये मेरे लिए क्या आ गया, बाइसिकल का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। क्लियर है, और ही पेड 2000 फॉर अ फ्राइट, मतलब और भी कितना पैसा दे रहा है बेटा, 2000 रुपये किसका पे कर रहा है बेटा, फ्राइट, मतलब यहाँ पर एक किसका पैसा है बेटा, फ्राइट का पैसा है, 200 रुपया पे कर रहा है फ्राइट, एंड यहाँ पर दिया है कैरेज। क्लियर है, फ्राइट और यहाँ पर कैरेज, और मनीष कितना पे कर रहा है बेटा, यहाँ पर पेड 1500 फॉर अ क्या लिखा है, कस्टम्स एंड क्लियरेंस, मतलब ये भी पैसा कौन देगा बेटा, ये सब गुड्स में ही आ गया, मतलब और 1500 रुपया किसका आ गया बेटा, ये कस्टम्स और किसका आ गया, क्लियरेंस का आ गया। तो ये किसका पैसा है, कस्टम्स एंड क्या होगा, क्लियरेंस का पैसा है। क्लियर है, तो टोटल अपने लिए कॉस्ट कितना आ गया, सबको प्लस करो, 53,500, ये मेरे लिए क्या आ गया, टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 53,000 रुपीज़ आ गया। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, और नीलेश रिसीव द क्या लिखा है, अकाउंट सेल्स ऑफ द क्या लिखा है, 100 बाइसिकल, उसने क्या कर दिया बेटा, 100 बाइसिकल सेल किया, कितने में सेल किया बेटा, 6,200 रुपये में क्या कर दिया, मतलब सॉरी 620 रुपये में बेचा। तो अभी उसके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 100 बाइसिकल दी थी, 100 बाइसिकल में बेच रहा। अभी यहाँ पर देते नंबर ऑफ क्वांटिटी इन स्टॉक, कितना स्टॉक में बचा है बेटा, उसने 100 मतलब 100 में से बेटा 80 क्या कर दिया, सेल कर दिया, बचा कितना, खाली 20 बचा। अभी देखो हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमने किया था, कौन सा सर फॉर्मूला लगाना है, और इससे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, किसका आ जाएगा बेटा, वैल्यू से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट आ गया 53,000। अभी यहाँ पर देखो ये मैंने अंडर नीतेश रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ, कितना सेल किया उसने, 80 बाइसिकल सेल किया, कितने में किया बेटा, 620 रुपये में किया। उससे हमें मतलब नहीं है, 620 रुपये से मतलब सेल है। अभी देखो कितना हमने बाइसिकल, उसका कॉस्ट कितना था, हमने एक फार्मूला किया था यहाँ पर, याद है, टोटल कॉस्ट किधर गया, ये वाला मैंने बताया था, क्लोजिंग स्टॉक का क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, मतलब कितने का सेंड किया, 53,500। क्वांटिटी इन स्टॉक, कितना क्वांटिटी बचा, 20, और कितना हमने सेंड किया था, 100 क्वांटिटी क्या किया है, बेचा था। तो वो इसी को क्या करते हैं यहाँ पर देखो फॉलो करते। तो देखो यहाँ पर उसी को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ। तो जैसा अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने का सेल किया था बेटा, 53,500 का सेंड किया था, और उसमें से बेटा क्वांटिटी कितना बचा है, अभी 80 तो बेच दिया, तो बचा कितना, अभी खाली 20 बचा। पता चला कैसे 80 बचा, तो टोटल 100 बेचा था, 100 में से 80 तो मैंने बेच दिया, तो बचा कितना, अभी 20 बचा। और यहाँ पर टोटल 100 मैंने क्या किया था, उसको दिया था। क्लियर है, 0 क्या करो, कट करो, आपको आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मतलब कितना है, 5350 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 2, तो कितना इसका क्लोजिंग स्टॉक आया बेटा, 10,700 आया। क्लियर है, और अगर उसका अगर जो नेट रियलाइज वैल्यू से फाइंड करे बेटा, यहाँ पर नेट रियलाइज वैल्यू से फाइंड करे तो उसका कॉस्ट कितना था बेटा, अगर मैंने 20 बाइसिकल जो बची है उसका कॉस्ट कितना है बेटा, 620 रुपये में मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो 20 बाइसिकल का बेटा 620 रुपये से अगर मैं करेंगे तो आंसर कितना आएगा सर, 12,400 आएगा। ये 12,400 पूरा अपना नहीं है, उसमें से क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें कमीशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मनीष ऑल्सो पेड 6,000 फॉर क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट एंड सैलरी से, ये सब आता नहीं है बेटा, एडवर्टाइजमेंट का वो सब पैसा मनीष एंटर टू कमीशन, कितना 15% कमीशन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये नेट रियलाइज वैल्यू, उसमें से क्या करेंगे बेटा, लेस 15% क्या करना है मेरे को, कमीशन क्या कर देना है, माइनस कर देना है। किसका कमीशन बेटा, इसका 15% निकालो, 124 मल्टीप्लाई बाय 15% करेंगे, कितना आंसर आया, 1860।
माइनस इज इक्वल टू करो कितना है 1054। अभी देखो ये अपने लिए क्या है कॉस्ट आया, ये अपने लिए क्या है नेट रियलाइज वैल्यू। दोनों में से क्लोजिंग स्टॉक किसको कंसीडर करेंगे हम, इसको 10,560 क्यू, ये मेरे लिए क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्यू। कॉस्ट ये मेरे लिए कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और नेट रियलाइज वैल्यू विच एवर इज क्या था, विच एवर इज क्या था बेटा लोअर, दोनों में से जो कम है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। जैसा अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर देखो कॉस्ट वैल्यू और नेट रियलाइज वैल्यू क्या होगा, दोनों में से जो कम रहेगा वो अपने लिए क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। देखो यहाँ पर पढ़ा था एनआरवी इज अ लोअर देन द कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज क्या लिखा एनआरवी, मतलब नॉर्मल, और नेट रियलाइज वैल्यू क्या रहेगा लोअर देन द कॉस्ट, तो वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, वही मेरे लिए क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अभी जो इसके आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, वहाँ पर हम सारा का सारा ये करने वाले, क्या करने वाले सर, ये पूरा का पूरा जर्नल एंट्री करने वाले। टोटल इसके अंदर ओ माय गॉड 24 जर्नल एंट्री है, तो 20 की 24 जर्नल एंट्री करेंगे और वीडियो काफ़ी दमदार होने वाला है। तो वो वीडियो आपको देखना मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जर्नल एंट्री आने वाला है। टिल देन मिलते हैं बेटा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।